Namaste to all. Honorable Dr. Talwar, distinguished guest, and all the participants. I am, as she rightly mentioned, that I am the one of the luckiest individual in India who got the opportunity to work in so-called the most backward, tribal, remote, rural, conflict-affected area, which is so-called, but I find it the most beautiful. People there are the most loving and caring, innocent people, most aspirational, easy to work environment, and since then I am working there from the last 1 decade or so. So I'll be speaking mostly about my experiences because today's topic is technology, medtech, and AI. So I'll be speaking about my experiences. I'm sure it is going to help you. मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल भी है और कहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिंस इंडिपेंडेंस हमने कोशिश की कि हम हमारी कंट्री जो फूड सिक्योरिटी अचीव कर ले। आप सभी को पता होगा कि हमने बहुत काम किया इसमें, इंडिया फूड सिक्योर हो जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज किया गया टू गेट आवर कंट्री फूड सिक्योर। बट इस फूड सिक्योरिटी में हम एक चीज भूल गए, वो थी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो जैसे जैसे हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते गए, हम अपनी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से दूर होते गए। आज हम जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लें, हम राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला उनको कहा जाता है, मतलब धान का कटोरा, मतलब सरप्लस होता है हमारे पास फूड। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा अनीमिया और सबसे ज्यादा माइल न्यूट्रिशन छत्तीसगढ़ में। तो ये टेक्नोलॉजी है जो हमें फूड सिक्योर भी बनाती है और न्यूट्रिशन अनसिक्योर भी बनाती है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग, आपको पता होगा। तो अब बात है कि ठीक है, चलो अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ कैसे बढ़े। तो फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस निकाले गए कि मतलब किसी भी तरीके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोगों तक पहुंचाए। सबसे बड़ा रास्ता ये था कि पीडीएस के थ्रू हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भेजें। आप सबको पता है, रोज न्यूज में बताते रहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, पीडीएस के थ्रू अनाज दिया जाता है। तो ये कोशिश की गई कि राइस फोर्टिफिकेशन के थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगों तक भेजे। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? हमने वो सॉल्यूशन बनाया, हमने गवर्नमेंट को दिया और हमने पीडीएस के थ्रू लोगों तक पहुंचा दिया। पर हमने ये नहीं देखा कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या हमने वेट किया कि वो तो आगे जाके इम्पैक्ट करेंगे, एक जनरेशन पूरी चेंज होगी। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, मेरी हाउसमेट है वो चावल में से कंकड़ निकाल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो चावल में से कंकड़ निकाल रही है। तो मैंने पूछा कि अभी भी इतने सारे कंकड़ आते हैं चावल में जो आप इतने निकाल रहे हैं? करीब 15-20% कंकड़ निकाल रही थी वो चावल में से। तो बोले भैया नहीं, ये तो प्लास्टिक राइस है जो मैं फेंक रही हूँ। समझ रहे हैं आप? तो वो और प्लास्टिक राइस नहीं बोले, चाइना का राइस, ये चाइनीज राइस है जो हमारे खाने में ना जबरदस्ती मिला दिया गया है, उसको मैं निकाल के फेंक रही हूँ। तो हमने टेक्नोलॉजी में इतनी मेहनत करके एक सॉल्यूशन निकाला कि राइस को रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डालें। वो दिखने में थोड़ा अलग है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूटेड है, और जो पीडीएस का राइस उसमें 10% हम उसको मिला के देते थे, 15-20%, ताकि लोगों तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि लोग उसको किस तरीके से देखें। लोग देख रहे हैं कि वो एक प्लास्टिक राइस है जो जबरदस्ती इसमें मिलाया गया, मिलावट किया गया, और जो हम 1 किलो राइस उनको दे रहे हैं उसमें से 100-150 ग्राम तो वो फेंक दे रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना तो दूर की बात है, उनकी फूड सिक्योरिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं या उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ही रिड्यूस कर रहे हैं।
तो ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी या जो सॉल्यूशंस हम क्रिएट करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे, खास करके ग्राउंड लेवल मतलब आपको एक्चुअली यूजर लेवल पे, या जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है या जो इम्प्लीमेंटेशन वाले जो यूनिट्स हैं जो गांव में रहते हैं, जैसे ग्राम सेवक होते हैं, सरपंच होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, हमारे एएनएम और आशा वर्कर्स होती हैं, उनको क्या किस तरीके से ये चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक दो एग्जांपल मैं अच्छे बताता हूँ जहाँ हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जैसे कि एआई। तो आप सबको पता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी होती है रूरल एरियाज में, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट नक्सल एरिया में। रेडियोलॉजिस्ट हार्डली 1 और 2 होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, या होते ही नहीं। लेकिन एक्सरे मशीन होती है, रेडियोग्राफर्स होते हैं, एक्सरे लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं होता जो उसको रीड करके बता दे कि एक्चुअली एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स आई। एआई सॉल्यूशन, प्योर एआई करके है, जो एआई सॉफ्टवेयर लेकर के आए, जो किसी भी तरीके के एक्सरे प्लेट को, एनालॉग को डिजिटली कन्वर्ट करके 30 प्रकार की लंग एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर सकती है। मतलब एट पार विद रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट के लेवल तक, जो हम नॉर्मल आई से भी देख के हम नहीं बता पाते, वो एआई के थ्रू रेडियो जो एनालॉग एक्सरे, हमने वो सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए रेडियोग्राफर। और इससे ये हेल्प हुई कि अगर कोई पेशेंट ऐसे भी चेस्ट एक्सरे कराने आ रहा है, चाहे वो इंजरी की वजह से किसी वजह से, तो भी उसको अगर टीबी है और वो उसको पता नहीं है और वो डिजिटल एक्सरे या एआई के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ टीबी उसको सपोर्ट करता है। तो ये एआई सॉल्यूशंस, इस तरीके के सॉल्यूशंस हैं जो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट सिस्टम को, बिकॉज गवर्नमेंट से बड़ा कोई सोशल वर्कर नहीं हो सकता या गवर्नमेंट से बड़ा कोई लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता, तो ये एआई सॉल्यूशंस हैं जो हेल्प करते हैं। सिमिलरली इन्हीं एरियाज में बहुत सारे पीएचसी जो हम बात करते हैं वेलनेस सेंटर्स की, वो है, लेकिन वो डिफंक्ट जैसे ही, उनमें पेशेंट्स नहीं आते हैं बिकॉज देयर आर नो डॉक्टर्स अवेलेबल। तो जो डिजिटल डिस्पेंसरी मॉडल है या जो टेली मेडिसिन मॉडल है, मैं आपको टेलीमेडिसिन नहीं कहूँगा, मैं डिजिटल डिस्पेंसरी बोलूंगा, जहां पे आप एक कियोस्क जो हम देख रहे हैं अभी, इस तरीके का एक सेंटर स्टार्ट करें जिसमें डॉक्टर्स की फिजिकल अवेलेबिलिटी की जरूरत ना हो, एक नर्स हो, एक फार्मासिस्ट हो या पैथ हो, या और वो एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिसमें पेशेंट्स की प्राइमरी केयर जो होती है, 80% लोग प्राइमरी केयर के लिए ही आते हैं, वो मेट हो जाए। और ऐसे हमने जो कियोस्क है, ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रिमोट एरिया पे इम्प्लीमेंट होते देखे, मतलब हाँ एसोसिएटेड भी रहे, बट इम्प्लीमेंट होते देखे और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में। तो ये जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, ये उन रिमोट एरियाज के लिए बनाया जाए ताकि वहां पे, क्योंकि अगर जहां डॉक्टर फिजिकली अवेलेबल है वहां टेलीमेडिसिन दे के भी बहुत ज्यादा वैल्यू एड नहीं कर पाएंगे, और जहां डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं वहां टेलीमेडिसिन जो है वो तो वरदान साबित होगी। तो उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस हैं जो फील्ड से रिलेटेड लेके हम आए हैं। पहला तो है कि एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दूसरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई कियोस्क बना रहे हैं और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट, तो अगर वहां इंटरनेट नहीं है तो वो पूरी तरीके से फेल होगी। तो हमें अल्टरनेट वे दिखना है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज दिखना चाहिए जो ऑफलाइन सॉल्यूशन लेके आए, और अगर फिर बाद में इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है तो देन वो कनेक्ट भी हो जाए, बट मैक्सिमम चीजें जो हो वो ऑफलाइन ही लेके आए। दूसरी सोलर पावर, तो आपको पता है कि सोलर पावर इज अ गुड थिंग, बट सोलर का मेंटेनेंस करना या सोलर को ठीक तरीके से मेंटेन रखना, उसके लिए भी टेक्निकल चीजें लगती है, वो टेक्नीशियन कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर हम पूरी तरीके से सोलर पावर टेक्नोलॉजी पे अपनी इस टेक्नोलॉजी को लिंक कर दें तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा हमें बस ये देखना है रूरल एरियाज में खासकर काम करते वक्त कि एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दूसरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरी, हमें कल्चरल बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी देखना। आप किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी ले आइए,
अगर वहां का कल्चरल बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है तो आप कुछ भी कर लो, वो फेल होगा। बट अगर आप कल्चरल बिलीफ सिस्टम को रखते हुए, ध्यान रखते हुए, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ अगर उसको प्रेजेंट करो, या पहले उनसे प्रॉपर डिस्कशन करो कि हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको साथ लेके, अगर लोगों को, वहां के लोगों को अगर हम साथ लेके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अगर देते हैं, तो इस तरीके की, जो मैंने राइस वाला उदाहरण दिया था, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तीसरी चीज है, किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं वो रूरल अर्बन डिवाइड कम करने के लिए होना चाहिए, ना कि रूरल अर्बन डिवाइड बढ़ाने के लिए। तो अगर हम ज्यादा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अर्बन एरियाज के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इससे जो रूरल के जो भी लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो और अर्बन एरियाज की तरफ और अट्रैक्ट हो रहे हैं और रूरल एरियाज और ज्यादा वंचित हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसे सॉल्यूशन लेके आना चाहिए तो जो रूरल और अर्बन डिवाइड कम करे, ना कि रूरल और अर्बन डिवाइड बढ़ाए। और एक मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे ज्यादातर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है वो क्यूरेटिव हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो हेल्थ के 3 डोमेन, पहला है प्रिवेंशन, 50 to 60% चीजें हैं जो हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत कम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आ रहे हैं। फिर आता है क्यूरेटिव और तीसरा आता है रिहैबिलिटेशन। एक बार अगर आपको स्ट्रोक हो गया तो आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाएंगे, या जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह रिकवर कर पाए, या एक बार कोई अगर बीमारी हो गई तो आपको रिहैबिलिटेशन सिस्टम जो है हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है तो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेशन तीनों को बैलेंस करते हुए हमें देना चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन देना है। कोई भी, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसका आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं पता है कि इसका जो एंड यूजर है वो इसको किस तरीके से यूज कर पाएगा, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आपने जैसे हमने एक कियोस्क भी बनाया है, तो हमको पूरा उसको सिस्टम, एंड टू एंड सिस्टम हमें क्रिएट करना है। इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, यूजर इसको कैसे अप्रोच करेगा, यूजर फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये जो भी है वहां का वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंसल्ट कर लेंगे साथ साथ पैरेलली, तो जो हम सॉल्यूशन, जो हम टेक्नोलॉजिकली जो वायरेबल सॉल्यूशन लेके आते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में भी फीजिबल होगा। दूसरा, इसमें जो कनेक्शंस की बात हम करते हैं, तो एकेडमिक साइंटिस्ट का अगर ग्राउंड लेवल स्टाफ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके साथ कनेक्शंस जितना ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकें, तब हमारा जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा, लार्ज स्केल में पहुंच पाएगा। मेरे कुछ सजेशंस भी हैं जो वेयर वी कैन टेक पार्ट एज ए हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट सेशन में तो CSR की बात हो ही रही है, बट आपको पता होगा कि जो भी नया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आते हैं सर, तो उनको तुरंत गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, लार्ज स्केल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती है। ज्यादातर ये बोला जाता है कि इसके लिए कोई स्कीम नहीं है, तो कई बार उस वजह से भी बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाते हैं, लार्ज स्केल में नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए कुछ जो अनटाइड फंड्स या अनटाइड स्कीम्स है, मैं बताता हूँ आपको। पहला तो जैसे CSR का एक बड़ा डोमेन है, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMFT बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड और माइनिंग रिलेटेड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे DMF का बहुत एक बड़ा फंड होता है। एग्जांपल देंगे, केवंझर डिस्ट्रिक्ट को देखो, 9,000 करोड़ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होते हैं इनोवेटिव फंड। कोरबा को देख लो 3,000 करोड़, दंतेवाड़ा सेवरल करोड़। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई कैन शेयर यू लिस्ट, जहाँ कलेक्टर्स के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अनटाइड फंड होता है। ऑफ कोर्स वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए इसको खर्च करना है, बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्री होल्ड, जहां पे इस तरीके के नए इनोवेशन, नए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को वो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं।
और आप उसको लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप इसका पायलट करते हैं 5, 10, 15 लोगों पे एक दिन 2 विलेजेस में, और फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो पायलट की दृष्टि से नहीं देखती, वो देखती है कि ये सॉल्यूशन जो है मेरे 5000 गांव में कैसे जाए, उनके लिए तो सभी लोग बराबर हैं। तो उनको अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर देना है तो मास स्केल पे फाइनेंशियली फिजिबल कैसे हो, उस दृष्टि से देखना पड़ता है। तो जब भी हम इसका पायलट करें तो हमें कोई एक गांव या 10 लोगों या 20 लोगों पे नहीं करना, हमें पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट लेना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ही इंप्लीमेंटिंग यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की। तो अगर हम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं और एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करके लार्ज स्केल में दिखाते हैं, देन जो हमारे बाकी के 500 या 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां ये हम बता सकते हैं कि मॉडल रेप्लिकेबल, स्केलेबल नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, छोटा सा पायलट करते हैं और बोलते हैं इसको स्केल करो, और गवर्नमेंट को पकड़ा देते हैं कि अब आप स्केल करो। तो गवर्नमेंट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि स्केल करे। बट अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का मॉडल अगर देते हैं बना के और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं गवर्नमेंट मशीन के साथ, और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट को अगर बोलते हैं कि आप भी इसको उसी तरीके से रेप्लिकेट करो, देन लोग एक्सेप्ट करेंगे और इजीली एक्सेप्ट करेंगे। तो एक सॉल्यूशन था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस करके भी फंड होता है जो LWD के लिए, ये भी बहुत अनटाइड है, और कलेक्टर, DFO एंड जो SP होते हैं वो एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के सॉल्यूशन। हमारे जो भी सॉल्यूशंस हैं वो ज्यादातर उन्हीं जगह पे हैं जो रिमोट है, या हम चाहते भी हैं कि वहां के लिए हम सॉल्यूशन दें जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। तो इन्हीं एरियाज में ये स्पेशल सर्विस असिस्टेंस करके बजट अवेलेबल होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो मतलब हम हेल्प भी कर सकते हैं इन स्कीम के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको, तो वी कैन प्रोवाइड हेल्प। लास्टली मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा और उससे एंड करूंगा कि आप सभी लोगों ने, मतलब जैसे मैं देख पा रहा हूँ हमारी एज के कई लोग हैं, तो चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर को आप सब जानते हैं। तो चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। तो एक मैंने उसमें एक स्टोरी है कि एक आदमी बीमार हो जाता है, उसको पता नहीं कि वो बीमारी क्या है, बट वो बीमार हो गया और बहुत ज्यादा बीमार है, ना कुछ खाता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता। तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सारे टेस्ट, सारे स्कैन, सारी टेक्नोलॉजी यूज करके भी ये पता नहीं लग पाता कि इसको बीमारी क्या है। तो बीमारी नहीं पता लगती तो इलाज नहीं होता। तो वो बोलता है कि मेरा इलाज चाचा चौधरी कर सकते हैं। तो पेशेंट होता है वो खुद ही बोलता है मुझे भरोसा है, मेरा इलाज जो है वो चाचा चौधरी के पास है। फिर भी लोग और भी ज्यादा डॉक्टर्स बोलते हैं कि चाचा चौधरी तो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो कैसे इलाज करेंगे, तो और भी ज्यादा उसको दवाइयां वगैरह दी जाती है, पर नहीं कुछ होता। तो फाइनली लोग चाचा चौधरी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं इलाज करता हूँ, ले आओ। दूसरे दिन वो लेके आते हैं, चाचा चौधरी उनको दवाई देते हैं और वो खाता है। 1-2 डोज के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो सारे साइंटिस्ट जो हैं, सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर सब चाचा चौधरी के पास आते हैं, आपने ऐसी कौन सी दवाई दे दी जो हम लोग नहीं दे पाए? तो मैंने तो शुगर कैंडी दी थी उसको, शक्कर की गोली दी थी। उसका बिलीव था कि मुझे चाचा चौधरी ठीक कर सकते हैं, इसीलिए वो ठीक हो। तो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी दे दें, ह्यूमन टच और जो बिलीव है, पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर उसको एक बार बस बात कर लेगा, छू लेगा, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप कितनी भी दवाई दें, जब तक डॉक्टर से वो बात नहीं कर लेगा उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं। थैंक यू सो मच।